हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नोवर्स। आज हम चेक बॉक्स के बारे में देखेंगे कि चेक बॉक्स को हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टिकिंटर की पैकेज इंपोर्ट करें। उसके बाद टीटीके का एक इसके अंदर मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करें और अपनी विंडो क्रिएट करें। अब हम देखते हैं कि मैं अपने चेक बॉक्स का नाम रखता हूँ माई चेक बॉक्स और इसको मैं करता हूँ टीटीके से। इसको आप देखिए, ये आ गया चेक बटन। ठीक है, इसको चेक बटन भी कहते हैं, चेक बॉक्स भी कहते हैं। अब इसको चेक बटन जो है वो इंपोर्ट करें। इसको मैंने रूट विंडो में रखना है, तो रूट में रखें इसको। अब इसकी वैल्यूज़ हैं वो आपने कैसे एडजस्ट करनी है। सबसे पहले इसके साथ एक लेबल अटैच होता है, उसमें आप इसका टाइटल या इसको लेबल देंगे। फिर क्या करना, तो उसके लिए टेक्स्ट की वैल्यू है वो आप सेट करते हैं। नहीं भी आप दे सकते ये टेक्स्ट की वैल्यू, ये डिपेंड करता है कि आप आपकी एप्लीकेशन किस तरह की है और आप किस तरह से चाहते हैं। तो सपोज़ मैं इसकी एक टेक्स्ट वैल्यू दे देता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ टेक्नोवर्स। ठीक है, और इसके लिए एक को जो सिलेक्शन इसके अंदर होगी उसके लिए आप पहले इसको रन करके देखते हैं, फिर आपको साथ साथ समझाते हैं। देखिए अभी इसको मैंने आया इधर कुछ नहीं है, इसको मैं पैक नहीं किया मैंने। इसको पहले पैक करें, माई चेक बॉक्स डॉट पैक कर। अभी इसमें शो हो जाएगा आपकी विंडो में, ये आ गया। अब इसमें ना ये बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, देखें ये जो है ना, ये टिक मार्क जो है ये आ रहा है। हाँ, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये टिक मार्क आएगा, डीसिलेक्ट करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को ये कैसे आप सेट करते हैं, उसके लिए जो है इस सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसका मैं नाम रख देता हूँ चेक वेरिएबल, जो कि इंट क्लास का एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल जो है वो इसको चेक वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया था वही मैंने इसको पास कर दी है। ठीक है, अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, अगर आप इसको रन करके देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जो है कुछ नहीं आ रही है ना यहाँ पर। ठीक है, डी सिलेक्टेड आ रहा है क्योंकि मैंने चेक वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दी है वेरिएबल को। तो इसको आप जो है वो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑन वैल्यू। ठीक है, वो आप 1 रख सकते हैं और इसकी ऑफ वैल्यू जो है वो आप 0। आपने बेसिकली इसी ऑन और ऑफ से इसकी जो चेक वेरिएबल है इसकी रेंज बता दी। जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये 1 होगा और जब मैं डी सिलेक्ट करूँगा तो ये 0 होगी। ठीक है, इसके बाद जो है इसको प्लेस करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी वैल्यू जो है आप इसकी वो चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें वेरिएबल जो है वो आप इसका सेट कर सकते हैं, इसका साइज सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब इसको फ़िलहाल अभी आप इसको रन करें, आप ये देखें तो ये टेक्नोवर्स लिखा आ गया होगा यार। अब अगर मैंने ये इसको इनिशियलाइज अगर नहीं किया, सपोज इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और इसको भी यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसको भी ख़त्म करता हूँ। अब देखिएगा इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सिलेक्टेड है वो क्या आएगी। ये देखें, इसकी ये जो है ना, ये ऐसी वैल्यू है जो बिल्कुल भी आप क्या कहें कि इनिशियलाइज़ नहीं है। इसका भी कोई पता नहीं है ये क्या वैल्यू है, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये किसी न किसी वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन इस वैल्यू को आप यूज़ कैसे करना है अपनी प्रोग्रामिंग में, इसको आपको कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको ये इसका एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा और यहाँ पे एक, ताकि आप इससे इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकें। तो वेरिएबल में आप इसका वेरिएबल सेट करें। अब वेरिएबल की रेंज डिफ़ाइन करनी है या आपने कोई भी वैल्यू अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्रामिंग में 10 यूज़ करूँ या 510 करूँ तो आप कर सकते हैं।
ऑन वैल्यू इस वेरिएबल इंट है, इंट की वैल्यू आपको पता है इसकी रेंज काफ़ी होती है। सपोज मैं कहता हूँ ऑन वेरिएबल जो है वो 5 है, और जबकि जो ऑफ वेरिएबल है वो ऑफ वैल्यू जो है वो मैं कहता हूँ 2 है। तो जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा तो वो बता देगा।